बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस चैप्टर के अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस चैप्टर के जो अहम तरीन क्वेश्चन थे वो मैंने कंपाइल किए हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फिलो इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन फॉर वेरियस पर्पस इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलो इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो फिलो करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में और वो डिज़ाइन किया जाता है वेरियस पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो इजीली ड्यू टू देयर लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। तो आंसर है कंडक्टर्स। फिर से दोहराना चाहूँगा यहाँ पर, कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि करंट को इजीली फ्लो करवाने में मदद करते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसा कि इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं उसके हवाले से ये बेस्ट एग्जांपल है। वायर्स में जो है वो कॉपर है और कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है। तो कुछ पॉइंट्स शो करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मटेरियल दैट अलो द इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं और इंसुलेटर क्या है, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, बट आपको इसमें रिवीजन हो जाएगी। मटेरियल दैट हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, देयर कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड आर मॉडिफाइड। अब उसके नीचे जो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। और इंसुलेटर जो है वो क्या है, मटेरियल दैट डू नॉट अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दे हैव वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो वेरी लो है इंसुलेटर की, और एग्जांपल यहाँ पर जो है वो रबर, गिलास एंड वुड है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी और कुछ एग्जांपल्स थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ईच एटम ऑफ जर्मेनियम कंटेंट्स। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, जिसको वैलेंसी शेल भी हम कहते हैं, उसमें जो होते हैं वो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, P- टाइप मटेरियल आर ऑब्टेन बाय एडिंग जर्मेनियम विथ। तो इसका आंसर देखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। और ये काफ़ी बार ये टेस्ट में भी आया है सवाल। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, शॉर्टकट के पीछे होते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट के पीछे आप ना चलें, पूरी स्टडी करें। जब आप टेस्ट में जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हम ये स्टडी करके ही नहीं आए, ये हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, ये कैसे आ गया। पंजाब में या फेडरल में या फिर इंडिया की मैं बात करूं तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो किस हिसाब से तैयारी करते हैं, वो पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं, एंड टू एंड पढ़ते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो अगर आपने किसी भी टेस्ट में पास होना है तो आपने डीप स्टडी लाजमी करनी होगी, क्योंकि मैं अब इसके बाद जो है काफ़ी सारे MCQs आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो इसका आंसर देखना चाहेंगे, आंसर है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। तो इसके कुछ पॉइंट्स है वो शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स क्या होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा, P किस्म यानी P- किस्म के मवाद को जर्मेनियम के साथ शामिल करके हासिल किया जाता है, तो वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हासिल किया जाता है। तो इसके रिलेटेड एक पॉइंट है यहाँ पर, आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हो सकता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है आपसे पूछे जाएँ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के। तो आगे पढ़ेंगे। द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज इंक्लूड बोरोन, ये भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम। सो इनके आप लोग जो है वो नाम याद कर लीजिएगा। अब एक और पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्राइवेलेंट आल्सो नोन एज एक्सेप्टर एटम सिंस दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्राइवेलेंट को जो है हम एक्सेप्टर एटम्स के बतौर जानते हैं,
और ये एक्सेप्टर एटम्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है N- टाइप मटेरियल आर ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम विथ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था N- टाइप किस्म के मवाद को अंदरूनी जर्मेनियम के साथ गिराकर हासिल किया जाता है। तो वो क्या हासिल किया जाता है, जैसा कि हमें आंसर मिला पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हासिल किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिलेटेड एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके जो थे वो 3 थे, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल क्या होता है, जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। दीज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेम्ड। तो यहाँ पर नाम भी बताए जा रहे हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। वो कौन से हैं? पहला तो है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, और तीसरा आर्सेनिक, और चौथा एंटीमोनी, एंड पांचवा जो है वो बिस्मुथ है, Bi। तो ये सारे जो हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आगे दीज इम्प्योरिटीज आर नोन एज डोनर इम्प्योरिटीज। तो इन इम्प्योरिटीज को हम डोनर इम्प्योरिटीज कहेंगे। ये जो कि 5 हैं आप लोगों ने देखे। और अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात की जाए कि ये एक्सेप्टर है या फिर डोनर है, तो ये डोनर इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर नोट करनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन P- टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N- टाइप टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी देन डायोड इज सेड टू बी इन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रिवर्स बेस्ड। इसको कहा जाता है अगर P- टाइप यानी पॉजिटिव माइनस टाइप एंड यहाँ पर जो है नेगेटिव माइनस टाइप है। तो यहाँ पर पिक्चर के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों ने ये जंक्शन बॉक्स देखा होगा, अमूमन सोलर प्लेट्स के पीछे होता है, और यहाँ पर जो रेड लाइंस हैं ये डायोड्स हैं। तो इनमें जो है वो P- टाइप होते हैं एंड N- टाइप का फंक्शन होता है। जैसा कि अमूमन हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनमें जो है P भी आ जाए तो उसके सामने माइनस होगा एंड नेगेटिव माइनस टाइप होगा। तो ये जंक्शन बॉक्स दिखाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को P- टाइप एंड N- टाइप का पता चल सके। तो ये यूज़ कहाँ होते हैं, तो ये बात आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इसके कुछ अहम तरीन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ड्वाइट बेस कन्फिग्रेशन आप ऊपर देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरवर्ड बेस एंड रिवर्स बेस की। और रिवर्स बेस का तो चलो हमें पता चल गया, तो फॉरवर्ड बेस का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो किस टाइप से आएगा, आपने कैसे उस क्वेश्चन को जो है पकड़ना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसकी पढ़ते हैं फॉरवर्ड बेस की। P- type connected to the negative terminal of the battery, N- type connected to the positive terminal of the battery। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक डिफरेंस जो है ज़रूर देखना है। वो कौन सा डिफरेंस आपने देखना है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे N- type connected to the positive एंड N- type connected to the negative। ये पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर नोट करनी है, तभी आप लोगों को पता चल सकेगा कि ये फॉरवर्ड बेस है या फिर रिवर्स बेस है। तो रिवर्स बेस क्या होती है ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसा कि एग्जांपल में रिवर्स बेस का लिखा हुआ है, अ फोटोडायोड यूज इन सोलर पैनल्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और फॉरवर्ड बेसिस में क्या हो रहा है, अ लाइट इमिटिंग डायोड इमिटिंग लाइट व्हेन कनेक्ट इन अ सर्किट। जब हम एक सर्किट से जो है वो एक लाइट को जो है वो कनेक्ट करेंगे या फिर LCD को या फिर LED को कनेक्ट करेंगे, तो उस डायोड की जो लाइट है वो इमिट करेगी, जलेगी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है डिफरेंस बताया है फॉरवर्ड बेस एंड रिवर्स बेस का। तो आपने कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ना है, बस यहाँ से ही N- टाइप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव जैसे लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वो फॉरवर्ड बेसिस है, और रिवर्स बेस में N- टाइप कनेक्टेड टू द नेगेटिव। तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब रिवर्स बेस क्या है, जैसा कि मिसाल यहाँ पर देना चाहूँगा, आप बैटरी के एक माइनस टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल को अगर ज्वाइंट कर लेते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो अगर
10 मिनट या फिर 5 मिनट तक हम जो है उसको कनेक्ट रखेंगे तो या फिर तार जल जाएगी या फिर बैटरी जल जाएगी या फिर बैटरी के जो सेल्स होते हैं अंदर वो जल सकते हैं। तो रिवर्स बेस ये है, यानी रिवर्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उसके जमा होना शुरू हो जाएंगे। फॉरवर्ड बेस में जो है फॉरवर्डली हम माइनस एन प्लस में किसी फ़ैन को चलाते हैं बैटरी से, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन सीरीज़ वाइज जो है वो फ्लो करते हैं एक वायर में। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और इस पे जो है आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च वगैरह भी करनी है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट AC करंट इनटू DC इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर कैसे होते हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीर। ये एक रेक्टिफायर का बेस्ट एग्जांपल है जो कि AC टू DC में कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिक करंट को मदद करता है। और ये कैसे रेक्टिफायर काम करता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है AC करंट का डायग्राम और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये है DC करंट का डायग्राम। और डायग्राम्स भी काफ़ी टेस्ट में आ जाते हैं। अमूमन जो है वो IB वाले 1-2 डायग्राम ज़रूर देते हैं। तो ये एक ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर जो है वो रेक्टिफायर्स हैं और ये कैपेसिटर है। तो हम क्या कर रहे हैं, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों के घरों में जो है वो बैटरी चार्जर होंगे जिसकी मदद से आप AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और आप लोगों ने डिवाइस को देखा कि AC और DC में कौन सी डिवाइस जो है वो कन्वर्ट करने में मदद करती है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स लाई इन द रेंज। तो रेडियो वेव्स की जो वो कितनी रेंज है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 3 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज जाती है, उससे भी ज़्यादा जाती है। तो ये अमूमन जो है ये बुक्स में यही लिखा हुआ है, तो आपने यही देखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन समवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ माइक्रोफोन साउंड इज कन्वर्ट इनटू। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो साउंड जो होगा उसका कन्वर्ट हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो जनाब इस चैप्टर के अहम क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो कि टोटल 9 क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसका नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड वो लास्ट चैप्टर ऑफ द फिज़िक्स होगा और फिज़िक्स जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस लास्ट चैप्टर के बाद जो हम कंप्यूटर के MCQs देखेंगे, उसके बाद जो है इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs देखेंगे और जनरल नॉलेज एंड काफ़ी सारे जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें और मोर इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं वो मिल सकें। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 19 के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।